अस्सलामुअलैकुम। तो मेरे सजनों और मेरे प्यारों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हो गए। मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी चैनल एल फॉर फन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को बजा दें ताकि मेरी नई वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। तो ये कहानी है उस वक्त की जब मैं सुबह सवेरे जल्दी उठ गया। असंभव! उठा तो गली से बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी और मुझे टेंशन हुई कि जाके बाहर देखूं कि क्या हो रहा है, खैर तो है कि आखिर माजरा क्या है। मैं ये देखते ही फौरन बाहर निकला और देखा एक बच्चा कंगी शंगी वाह के पैंट शर्ट पा के बाहर गली में रो रहा था और आंखों में आंसू थे क्योंकि उसकी माँ उसका कुटापा लगा रही थी। तो मैंने पूछा, आंटी जी क्या हुआ? आंटी ने जवाब दिया, ये तेरा बेटा है। ये सुनते ही मैंने बच्चे से पूछा, आखिर माजरा क्या है? बच्चे ने कहा, तू मेरा प्यो लगता है जो मैं तुझे बताऊं। ये सुनते ही मैंने फिर दोबारा रुख आंटी की तरफ किया और पूछा, आखिर बताएं तो सही हुआ क्या है? तो आंटी ने जवाब दिया कि 1 साल बाद स्कूल खुले और ये फिर पैंट यक्की लगा के बैठा है और ये स्कूल नहीं जा रहा। कह रहा है कि कल जाऊंगा, 1 दिन और छुट्टी करनी है। बंदा इससे पूछे, पूरा साल छुट्टी करके तेरा रज नहीं हुआ जो तू 1 दिन और छुट्टी करेगा? फिर मेरा भी दिल किया कि मैं इसकी तशरीफ पे लाते मारूं, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने ऐसा किया तो आंटी सोटा लेके मेरी टूई लाल कर देंगी। फिर मैंने बच्चे को लॉलीपॉप देकर लालच दिया और जैसे तैसे करके उसको स्कूल जाने के लिए मना लिया। इस बात पर आंटी भी होगी इम्प्रेस और कहा, इसको अपनी गोद ले ले। ये दिलकश नज़ारा देखने के बाद मुझे स्कूल के दिन याद आ गए और सोचा क्यों ना इसी पे ही वीडियो बनाई जाए। याद आते हैं वो दिन जब रो धो के स्कूल जाया करते थे और तो और जब स्कूल जाते थे तो सबसे पहले प्रे होती थी और प्रे का पहला मरहला होता था कि सबसे छोटा आगे खड़ा होगा और सबसे बड़ा सबसे आखिर में। और प्रे की लाइन ऐसे सीधी होती थी जैसे इसके बाद नंबर वाइज चावल मिलने। सबसे मजेदार चीज कौमी तराना होता था जो कुछ मम्मी डैडी बच्चे बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ते थे और कुछ जज्बाती बच्चे होते थे जो कौमी तराना को अवामी तराना कर देते थे। सब सोचते थे कि तराने के बाद प्रे खत्म हो गई, नहीं, लेकिन अभी आखिरी मरहला बाकी है और वो मरहला है चेक पोस्ट का, जिसमें चेकिंग होती है कि बच्चे के नाखून बड़े हैं या छोटे हैं, बाल कटे हुए हैं या नहीं, शर्ट पर मोनोग्राम है या नहीं 200 वाला, कैप पहनी है या नहीं, कैप पर मोनोग्राम है या नहीं। इन्हें स्कूल वालों को बस चले तो ये मुंह पे भी मोनोग्राम लगाते हैं कि ये हमारे स्कूल का स्टूडेंट है। और इस आखिरी मरहले के बाद सब अपनी क्लासों में रवाना हो जाते हैं। रवानगी के बाद धड़ाधड़ क्लासेस चलती हैं और अगर गलती से कोई टीचर ना आया या किसी जरूरी काम से बाहर जाए तो यस मैम आया। गाइस मस्ती क्लास का मॉनिटर पूरी क्लास को चुप करवाता है और कुछ मेरे जैसे बैकबेंचर होते हैं जो क्लास में शोर मचाते हैं और मॉनिटर उनका नाम लिखता है। और अगर किसी दिन गलती से ये बैकबेंचर चुप होकर बैठ जाएं तो मॉनिटर इनका नाम पहले से ही बोर्ड पर लिख देता है और जब पूछते हैं कि हमारा नाम क्यों लिखा तो वो बता देता है कि तुम लोग चुप करके बैठ ही नहीं सकते, तुम्हारा नाम बाद में जो लिखना है इससे अच्छा है कि पहले ही लिख लूं। और फिर होती है ब्रेक, जिसका सबको होता है बेसब्री से इंतजार। वैसे तो ब्रेक रेस्ट और खाने पीने के लिए होती है, लेकिन ब्रेक में कौमी खेल हॉकी के बजाय स्लिपें मारी जाती हैं और फिर मुआवजा किया जाता है किसने स्लिप बड़ी मारी और किसने छोटी। और इसे छोटी बड़ी के चक्कर में किसी की तशरीफ रगड़ी जाती थी और फट जाती थी पैंट। और फिर आते थे सस्ती क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट जो बाल तो घर से ले आते थे लेकिन बैट नहीं होता था खेलने के लिए और लकड़ी की टूटी हुई हत्ती को बैट बना के खेलते थे। और अगर खेलते हुए किसी बच्चे या पापा की परी को बाल लग जाती तो शिकायत जाती सर के पास और फिर वही हत्ती बन जानी सर का डंडा। उसी डंडे से उसी बच्चे की होनी धुलाई और फिर हो जानी ब्रेक बंद और फिर से वही क्लासेस और रोना धोना। और फिर आता है आखिरी मरहला जिसे कहते हैं छुट्टी। छुट्टी होने से
10 मिनट पहले ही बच्चे पहन लेते थे बैग के छुट्टी होने वाली है, और 5 मिनट बाद बनती थी लाइनें। लाइंस बनाने का मकसद यही होता था कि बच्चे जाएंगे सीक्वेंस से, मतलब छोटी क्लासेस वाले पहले और बड़ी क्लासेस वाले बाद में। और इस बात से हमने ये सबक सीखा कि जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे जलील होंगे। और जैसे ही छुट्टी की बेल बजनी तो बच्चों ने लाइनें वाइनें तोड़कर ऐसे दौड़ लगानी जैसे आखिरी ट्रेन में मुसाफिर। सो गाइस, करने को बातें और भी हैं लेकिन वीडियो हो जाएगी बहुत बड़ी। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो वीडियो को खत्म करते हैं यहाँ। सो गाइस, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।